क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों आते हैं? क्या हमारा जीवन पहले से तय होता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को हिला देगी और आपके दिल को छू लेगी। ये है क्रिश्चियन सुनबर्ग की कहानी, एक ऐसी आत्मा की कहानी जिसने जन्म लेने से पहले अपनी नियति को चुना और एक ऐसी यात्रा शुरू की जो डर, प्रेम और अनंत संभावनाओं से भरी थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जो हमारी समझ से परे है। क्रिश्चियन एक ऐसी जगह पर थे जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं था। ये एक ऐसी अवस्था थी जहां वे अपनी पूरी सच्चाई को जानते थे, एक ऐसी चेतना जो तारों, आकाशगंगाओं और अनंत प्रेम से जुड़ी थी। यहाँ कोई डर नहीं था, कोई कमी नहीं थी, बस शुद्ध आनंद और जुड़ाव था। लेकिन फिर एक मार्गदर्शक यानी गाइड उनके पास आया। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन दृढ़। क्रिश्चियन, क्या तुम अब वापस जाने के लिए तैयार हो? वापस जाने का मतलब था पृथ्वी पर, एक मानव शरीर में, एक नई जिंदगी में। क्रिश्चियन हिचकिचाए। क्यों छोड़ूं मैं इस आनंद को, उन्होंने सोचा। लेकिन मार्गदर्शक बार बार आता रहा, जैसे कोई दोस्त जो आपको एक नई सैर पर ले जाना चाहता हो। आखिरकार क्रिश्चियन ने हामी भरी। ठीक है, मैं तैयार हूं। और यहीं से उनकी कहानी एक रोमांचक मोड़ लेती है। मार्गदर्शक ने क्रिश्चियन को उनकी आत्मा की गहराइयों में ले गया। यहाँ उन्होंने अपनी पहचान, अपने पिछले अनुभवों और अपनी कमजोरियों की समीक्षा की। क्रिश्चियन को एक खास डर का सामना करना था, एक ऐसा डर जो उनके पिछले जीवन में उन्हें एक विनाशकारी रास्ते पर ले गया था। ये डर इतना गहरा और भारी था कि क्रिश्चियन ने पूछा, क्या कोई प्राणी इतने गहरे दर्द और डर को सहन करके उसे ठीक कर सकता है? क्या ये कभी हुआ है? मार्गदर्शक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये हुआ है, और तुम्हारे पास अनंत समय है। ये सुनकर क्रिश्चियन के अंदर एक जुनून जागा। अगर ये संभव है तो मैं इसे करूंगा, उन्होंने ठान लिया। मार्गदर्शक ने उनके सामने एक जीवन प्रस्तुत किया, एक ऐसा भौतिक जीवन जो उनके इस डर का सामना करने के लिए बिल्कुल सही था। क्रिश्चियन ने इस जीवन को देखा जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। ये एक परफेक्ट मैच था, लेकिन इस जीवन को जीने के लिए उन्हें एक पर्दा यानी वेल स्वीकार करना था। ये पर्दा एक तरह की दीवार थी जो उनकी अनंत चेतना को सीमित कर देती थी, ताकि वे पूरी तरह मानव अनुभव में डूब सके। क्रिश्चियन ने इसे एक एम्पलीफायर की ध्वनि को धीरे धीरे कम करने जैसा बताया। जैसे जैसे पर्दा उनके ऊपर आया, उनकी चेतना नीचे और नीचे और नीचे उतरने लगी। यह ऐसा था जैसे वे एक घने, भारी और ठंडे और शून्य जैसे स्थान में डूब रहे हों। अचानक क्रिश्चियन ने खुद को एक गर्भ में पाया, एक अजन्मे बच्चे के रूप में। लेकिन यह अनुभव उनके लिए भारी था। डर ने उन्हें जकड़ लिया। मैं ये नहीं कर सकता, उन्होंने सोचा। उनकी चेतना ने विद्रोह किया और उन्होंने सारी ताकत लगाकर उस पर्दे को फिर से पार किया। वे दूसरी तरफ लौट आए, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने अनजाने में उस भ्रूण को नष्ट कर दिया जो उनका शरीर बनने वाला था। तब एक जीवन समीक्षा शुरू हुई। यह समीक्षा छोटी थी क्योंकि वह जीवन बहुत छोटा था, लेकिन इसमें क्रिश्चियन ने देखा कि उनके डर ने उनकी माँ को कितना दुख दिया। ये दुख एक तालाब में लहरों की तरह फैल गया, जिसने सैकड़ों अन्य लोगों के जीवन को प्रभावित किया। क्रिश्चियन को गहरा दुख हुआ। वे उन प्राणियों को बहुत प्यार और सम्मान करते थे जिन्होंने मानव जीवन की चुनौती को स्वीकार किया था। मैंने उनकी यात्रा को और कठिन क्यों बनाया? ये विचार उनके लिए असहनीय था। इस अनुभव ने क्रिश्चियन को और दृढ़ किया। वे अपनी मंशा को पूरा करना चाहते थे। इसलिए उनके मार्गदर्शक ने उन्हें एक नया जीवन दिखाया, उनका वर्तमान जीवन। ये जीवन पहले जितना सटीक नहीं था, लेकिन फिर भी काफी अच्छा था। क्रिश्चियन ने इस जीवन को एक विशाल फ्लो चार्ट के रूप में देखा, जिसमें लाखों करोड़ों संभावनाएं थीं। ये एक पेड़ की तरह था जिसके तने से शाखाएं निकल रही थीं। कुछ रास्ते बहुत संभावित थे, कुछ कम। ये उनकी और अन्य लोगों की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर था कि जीवन कैसे सामने आएगा। क्रिश्चियन ने कुछ खास अनुरोध किए। उन्होंने कहा, मुझे इस जीवन में बुद्धिमान होना है, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बुद्धि उनकी मदद करेगी। उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि वे पुरुष हों, क्योंकि पुरुष ऊर्जा उनके डर का सामना करने में सहायक थी। वे जानते थे कि उनके पिता का आत्मविश्वास उन्हें मजबूत बनाएगा, और उन्हें यह भी पता था कि 22 साल की उम्र में एक आघात आएगा जो उन्हें उस डर को फिर से अनुभव करने का मौका देगा। जब अंतिम पल आया तो क्रिश्चियन को इस जीवन को स्वीकार करना था। वे उस सटीक महल को याद नहीं करते, लेकिन उन्हें याद है कि वे कैसी जगह पर प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक एक मार्गदर्शक ने कहा, अब जाओ, अभी, जैसे समय का एकदम सही पल हो। इसके बाद क्रिश्चियन कुछ टेक्नीशियंस के साथ थे जो उनकी आत्मा को इस नए जीवन और शरीर के साथ समायोजित कर रहे थे। ये एक जटिल प्रक्रिया थी, जैसे कोई ऊर्जात्मक पहेली सुलझाई जा रही हो। टेक्नीशियंस ने आखिरी बार पूछा, क्या तुम वाकई ये करना चाहते हो? क्योंकि अब कोई वापसी नहीं होगी। क्रिश्चियन ने हाँ कहा।
पर्दा फिर से उनके ऊपर आया, उनकी ऊर्जा फिर से नीचे उतरने लगी, नीचे और नीचे और नीचे। लेकिन इस बार उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और पर्दे को अपना काम करने दिया। जब वे इस निम्न वाइब्रेशन वाली स्थिति में पहुंचे तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान खो दी हो। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी खिड़की से टेक्नीशियन से पूछा, क्या ये काम कर गया? जवाब आया, हाँ। क्रिश्चियन उत्साहित हो गए, वे पृथ्वी पर आ चुके थे। लेकिन यहाँ भी उन्हें डर ने फिर से जकड़ लिया। ये स्थान इतना घना और अंधेरा था कि उन्होंने फिर से विद्रोह करने की सोची। तभी उनके जीवन का सबसे पवित्र मोमेंट आया। एक महान प्रकाश, जिसे वो ईश्वर का प्रकाश या स्रोत कहते हैं, उनके सामने प्रकट हुआ। इस प्रकाश ने उन्हें दिखाया कि वे वास्तव में क्या हैं: तारे, आकाशगंगाएं, सूरज की गति और अनंत प्रेम। इसने कहा, तुम हमेशा यही हो, तुम कभी भी इससे अलग नहीं हो सकते। ये मोमेंट इतना गहरा था कि क्रिश्चियन की आंखें भर आईं। उन्होंने महसूस किया कि हम सिर्फ मानव नहीं हैं, हम वह चेतना है जो मानव होने को अनुभव करती है। इस अनुभव ने क्रिश्चियन को शांत किया। वे गर्भ में एक साधारण अस्तित्व में बस गए। उनकी अगली मेमोरी थी जन्म की, एक शारीरिक आघात जो चौंकाने वाला था। उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं थी, वे बस सोच रहे थे, ये जगह क्या है। और अब सवाल आपके लिए, क्या आप मानते हैं कि हमारा जीवन पहले से चुना हुआ होता है? क्या हमारी आत्मा इस दुनिया में एक मकसद लेकर आती है? क्रिश्चियन की कहानी हमें बताती है कि डर, प्रेम और हमारी असली पहचान अनंत है। इस कहानी ने आपके लिए क्या सवाल खड़े किए? नीचे कमेंट करें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए इस रहस्यमयी यात्रा को एक साथ और गहराई से समझें।